अभी एक चीज और समझो आप कि कम्युनिकेशन में मार कहाँ खा जाते हैं। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मेरे भीतर ये चल रहा है। अभी हम परेशानी की बात कर रहे हैं सिर्फ कि भाई ये मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं परेशान हूं, मैं नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ करो, या ये नहीं हो सकता, है ना, या मैं यस नहीं कह सकता, डिस्कस रिक्वायर्ड इस पॉइंट पे, यही कम्युनिकेशन है। लेकिन पूरा का पूरा एक्सप्रेस बमुश्किल आप 2 4 10 बार कर पाते हो दिन में, ये बराबर है? पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अच्छा, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसकी परेशानी आपके दिमाग में 24 घंटे चलती है। ये आप ही की फैक्ट्री है, ये आप ही हो, आप ही के भीतर की बात है। जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो पेंडिंग है, वो आपको परेशान करती है। ये बात सही है? यस। अब चलो, आप कम एक्सप्रेस करते हो, ये तो एक बात हो गई। आपको ये भी मालूम है कि कम्युनिकेशन की दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो। ये भी सबको मालूम है ना? फिर पीछे से पछताते हैं, अरे यार इतनी गड़बड़ नहीं थी, है ना? मतलब दोनों तरफ मर रहे हैं, एक तरफ नहीं मर रहे हो। ये भी सबका अनुभव है ना? हमारी ही बात है, हमारी जिंदगी है। अच्छा, अब आप बताओ, चलो, आप ही ने ओवर रिएक्ट किया है। हर कोई दिन में 20 से 30 बार अंडर रिएक्ट भी कर रहा है और 10 से 20 बार ओवर रिएक्ट भी कर रहा है। आप ही की बात है। अब आप बताओ कि आप ओवर रिएक्ट कब कब करते हो? चलो, वहां से बताना शुरू करो। आप ही की बात है। आप ओवर रिएक्ट कब कब करते हो, कहां कहां करते हो? बोलो, कोई तो बोलो, यहां हेलो से बोलो। चलो, हेलो खड़े हो जा। सर, जब पुराना भाड़ा रहता है तो वो भी साथ में निकल जाता है। वो तो बात की बात है, कब और कहां। मन पड़ के मत बोलो। जब ये सामने वाला पर्सन यू डोंट लाइक हिम तो यू ओवर रिएक्ट चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, यू डोंट लाइक द पर्सन तो यू ओवर चाहे वो रिएक्ट। नरेंद्र मोदी हो। हाँ, यस यस, चाहे कोई भी हो। यस यस, कोई भी हो। जब सामने वाला कमजोर हो। वेरी गुड, देखो परफेक्ट पकड़ा। जब कमजोर हो तो आप देखते नहीं हो, समझ लेना। एक रुआबदार आदमी है, क्या उसने सेम तरीके से आपको छेड़ा, तो आप बोलोगे, मतलब चेहरे पे आएगा सिर्फ हल्का सा और तुरंत दबा के हंस दोगे, यस सर। फिर कोई कमजोर मिला, उसने बेचारे ने 110 ही बात करी, पागल है, गधा, इडियट है, समझ में नहीं आता पैदा क्यों हुआ। कमजोर मिला नहीं कि ओवर रिएक्ट किया नहीं, बरोबर है? एम आई राइट? यस। अच्छा, फिर ओवर रिएक्ट और कब कब करते हो, बताओ 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 यार। वेरी गुड आंसर दिया आपने, अपनी बात है। कोई बताओ। सर जब भी मम्मी जब भी बचपन में मैंने देखा है कि मेरे भाई को थोड़ा डिफरेंट ज़्यादा प्यार चलता था। हाँ। और मैं बड़ी थी, सिर्फ 1 साल 2 महीने से मेरे भाई से बड़ी थी। पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने 10वें साल से पढ़ी है। वेरी मैंने गुड। दोनों भी जॉब जाते थे, तो मैंने एज अ बैकबोन थी फैमिली की। लेकिन मम्मी ने कभी भी मेरे को अच्छा नहीं कहा और अप्रिशिएट तो कभी भी नहीं कहा, बल्कि गुड फॉर नथिंग ये टैग दे दिया था। तो मुझे पता नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी। सॉरी, मैं हाँ थोड़ी। हाँ, बोल बोल, अपन घर में ही बैठे हैं। लेकिन अभी भी शी इज़ नाउ 73 ईयर्स। 73 ईयर्स होने के बाद भी उनका रिएक्शन अभी भी सेम ही है, अप्रोच अभी भी सेम है। और मुझे बहुत सारी धमकियाँ देती रहती है कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। नाउ शी इज़ 74। हाँ, और बच्चे के लिए, मैंने भाई के लिए रेसर साइकिल से लेके, अच्छी साइकिल से लेके 11th में 10th में गया तो उसको मोटर बाइक भी ले दी थी। और मैंने सिर्फ जब भी मैं 10th या 11th में थी, मैंने सिर्फ एक बार एग्जीबिशन में गई थी, शायद फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने कुछ मांगा कि मुझे ये ड्रेस पसंद आई है। तो मैंने फर्स्ट टाइम, मेरे को कभी याद ही नहीं है कि मैंने बोला कि मुझे ये ड्रेस पसंद आई है, कि मुझे चाहिए। वो सिर्फ 300 रुपीज़ की थी वो टाइम पे, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। तो मुझे बहुत बुरा फीलिंग हुआ था। लेकिन आपने एक्सप्रेस क्यों नहीं मैंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया सर, मुझे सिर्फ बहुत बुरा फीलिंग हुआ था। वही दिक्कत है ना, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तो दुनिया की सारी ताकतें झुक जाती है।
अब आगे आगे हम समझेंगे जब साइकोलॉजी समझाऊंगा ना, और मुझे गुड फॉर नथिंग का टैग दिया गया था वो टाइम पे। उससे कुछ नहीं फर्क। सर ऐसे क्यों होता है? मैंने व्हाट इज हर साइकोलॉजी, आई वांट टू नो दैट साइकोलॉजी। ऐसा है, हर साइकोलॉजी नहीं होती है। अपने यहाँ क्या है कि बड़े बड़े शास्त्र रच दिए गए हैं, है ना, और उन्होंने ऐसा मारा है, कुलदीपक है, लड़का है तो बस हाँ, और लड़की है तो घर की सर्वेंट ही है। मरना ही पड़ेगा, यहाँ मरो, बचा हुआ वहां मरो। हाँ बस, और फ्रस्ट्रेशन पूरा लड़कियों पे निकाल दिया जाता था। अरे लेकिन लड़कियों को पावरफुल बनना पड़ेगा, अभी हम बना रहे हैं ना, ऐसे कैसे कोई बोल जाए? तो अपने को देखो एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना तो सामने वाला ग्रांटेड रहता है। मैं समझाऊं एक बात आपको, आप समझते क्यों नहीं है? जिन पे बाहर का बॉक्स हावी है ना, वो क्या समझते हैं कि मैंने 2 सोमवार कर लिए ना, मैं धार्मिक तो ही गई, अब 50 को सता दूं, 20 को मार डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये जड़ हो जाते हैं, ये इतने पापी हो जाते हैं भीतर से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं गंगा में नहाई, अब क्या, अब नए तेरे से फ्रेश होके आई हूं तेरे को सताने को, फिर अगले साल नहाने चली जाऊंगी। सर पापा के ऊपर भी बहुत डोमिनेट करती थी माँ वो टाइम पे, क्योंकि पापा की सैलरी कम थी ना मम्मी से, इसके लिए। देखो ऐसा है कि घर घर में समस्याएं हैं, आपने खुल के बोला, उसका कारण क्या है? बाहर की कंडीशनिंग, आदमी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिलेशन पे, मैं आपको कह रहा हूं किसी भी चीज पे कोई समस्या बचेगी नहीं, बरोबर है? ये सारी चीजें अपने अपने स्टेप पे कवर होगी। जो आपने बोला वो इस स्टेज पे मैं बता रहा हूं कि ये कंडीशनिंग, बस बच्चा लड़का कुछ भी करे, लड़की कितनी भी सेवा करे, काम वही आती है। अभी 74 है, काम तुम ही आओगी, लड़का काम नहीं आएगा, फिर भी लड़का। Exactly. बस। और बायस नेचर, पैसे के बारे में भी देने के टाइम मैंने स्टेट का भी मैंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी मुझे बोलती है कि मैं तेरे इसमें से नाम मैं निकाल दूंगी, तेरे को कुछ नहीं दूंगी। ये अभी भी मेरे को धमकाती है और मुझे बहुत टेंशन देती है। मैंने क्या बोला कि अभी आपने पहले मेरे को सुना होता तो पहले दिन ही आप सुना देती थी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। ये तो मैंने क्या बोला कि जंगल के शेरों को ये पहले स्टाइल से सर्कस का शेर बनाते हैं क्या, और फिर खत्म कर देते हैं, उनका यूज करते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। होता आ रहा है, ये होता आ रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। आप एक्सप्रेस करो ये गलत है, मैं नहीं सहूंगी, मैटर एंड देयर। किसकी ताकत है, क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आगे आगे बताऊंगा। अभी आप समझ गए ना क्यों करते हैं। इन सब के लिए सारे धर्मशास्त्र जवाबदार हैं, दूसरा कोई जवाबदार नहीं है। ये लिख के चले गए और ये फायदा उठा रहे हैं, और बेचारी स्त्रियों ने शास्त्र लिखे नहीं। क्या? क्योंकि वरना वे भी लिख देती 2-4 तो बहुत अच्छा रहता था, तो ये झमेला नहीं पड़ता था। मैंने आपको बोला आप एक्सप्रेस करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये विश्वास जानो। और पास्ट को हमेशा भूल जाने का, आगे देखो, बस पास्ट भूल जाने का। पास्ट में हमने गलती करी, हमको सही शिक्षा इन्होंने दी नहीं, देने नहीं देते हैं। आप एक काम करो, सब जने अपने अपने घर जाओ और बोलो कि एक पंडित जी आए हैं, भगवा पहनते हैं, बड़ी शांति प्रिय बात करते हैं, और करके सबको ले आओ यहाँ पर। बस फिर देखो मैं सबको ठीक करता हूँ। लाइन से आप इशारा करना, ये भी। सर आप सही में भगवा पहन लेना। हाँ? तो आप पकड़ के लाओ। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपको समस्या सॉल्व करनी है ना, तो जिनसे समस्या है ना उनको अच्छी बात करके लाओ। और जैसे सुपारी देते हैं ना, आपके बिहाफ पे धर्मेंद्र स्टाइल में चुन चुन के बदला लूंगा। तो ऐसा मत करो, मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं। आप में हिम्मत तो आ रही है ना? यस सर। सर मैंने मेरे स्टूडेंट्स को सारे ग्रुप में ये मैसेज भेजा है कि आई एम अटेंडिंग डीप टॉक्स एक्सेट्रा वगैरह। तो ऊपर लिखा मैंने, प्लीज सेंड योर पेरेंट्स फॉर दिस इफ यू वांट अ पीसफुल एंड ऑसम लाइफ। और बिल्कुल बात 3-4 सही है। पेरेंट्स ऑलरेडी आ गए। आई वांट देखो, ऑल द पेरेंट्स। आप समझो चीज
मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, जो इतने लोग पढ़ते हैं सुनते हैं वो ही फैलाएं इसको, समझाओ कि दूसरा रास्ता बताओ मुझे जीने का, लो सॉल्यूशन दो मुझे, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो आप मरोगे, मैं निकल पड़ा। मैं सर्कस में नहीं रहूंगा, मैं खेल नहीं दिखाऊंगा। अब तरह तरह के खेल दिखाते हैं, सुबह शाम तक खेल दिखवा रहे हैं ये लोग, हमको नहीं देखना खेल, हमको खेल करना नहीं है बस, ठीक है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. अब वापस हम बात पे आ जाते हैं। एक तो बराबर एक कमजोरों के सामने हम ओवर रिएक्ट करते हैं। हमारी बात ये चल रही है कि हम अंडर रिएक्ट करते हैं, उसका भी भुगतते हैं, और जो ओवर रिएक्ट करते हैं उसका भी भुगतते हैं। मन का नियम क्या है, मैंने बताया था वहां पर मन का नियम ये है कि जितना आप अंडर रिएक्ट करोगे उतना किसी न किसी जगह ओवर रिएक्ट करोगे, बैलेंस हो जाएगा, तो दोनों जगह मर रहे हो आप। तो मैं क्या सिखा रहा हूं, आप रिएक्ट करो बस, और तरीके से रिएक्ट करो, जैसा आदमी वैसा रिएक्शन, बरोबर है, लेकिन रिएक्शन तो देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ओवर रिएक्ट कब कब और क्यों क्यों करते हो बताओ, कोई दूसरा बताओ। माइक हाथ में दो उनको। सर कई बार बातों को लिंक कर देते हैं, अभी की बात हुई लेकिन पिछली बातों से लिंक होके वो ओवर रिएक्शन हो जाता है। वो तो इसलिए हो जाता है, देखो वो अपन बाद में आएंगे, बराबर, यू आर राइट, वो होता है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वो होता ही है। ये तो बराबर बोले कि क्या होता है, देखो इन्होंने क्या बोला वो भी समझा देता हूँ। जैसे मुझे आपसे प्रॉब्लम है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार मैंने अंडर रिएक्ट करा, तो 11वीं बार फिर मैं किसी छोटी सी बात पे पूरा 10 बार का निकाल रहा हूं, तो फिर गलतफहमियां बढ़ रही है। आप समझो रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। अकाउंट क्लियर चाहिए, हाथों हाथ ऑन द स्पॉट, अकाउंट क्लियर, बैलेंस जीरो, फिर मिलेंगे तो गले से मिलेंगे, बैलेंस लेके जाएंगे तो गले कैसे मिलेंगे। जीरो बैलेंस पे आप गले मिलोगे हमेशा हर किसी से, लेकिन क्योंकि बैलेंस है, ओवर रिएक्ट अंडर रिएक्ट का तो परेशानी है, बरोबर है, ठीक है। और सर दूसरा एक है, जैसे घर पे आप ऑफिस में बॉस है या घर पे पति है या बुजुर्ग है, तो अगर वो कुछ बोल देते हैं, उन पे गुस्सा आता है तो उनको ना बोल सकते, उनका गुस्सा या बच्चे पे या दूसरे किसी पे निकल जाता है। वो तो निकलेगा ही। देखो मैं बार बार कह चुका हूं, मैं मन हूं, मैं सबको कहता हूं पढ़ो, ह्यूमन की फाउंडेशन स्टडी है, वो भी पढ़ लिया तो अपन तो सेफ हो गए, क्यों अपने को अपनी सिस्टम मालूम पड़ गई, तो वो तो बराबर है, निकलता ही है। क्या करेंगे, अभी बाप ने हमको डांटा, हमने बेटे को डांटा नहीं, भले वो फर्स्ट आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक बात और बताऊं, आप ओवर रिएक्ट तब करते हो जब आप परेशानी में हो। जब सामने जो आया, यदि छोटा मोटा तो गया, सर में दर्द है, और किसी ने पूछा कैसे हो, तेरे बाप का क्या गया, ओवर रिएक्ट हो जाता है, सर में दर्द है क्या, तो ये सब हम ओवर रिएक्ट करते हैं। तो आपको समझना चाहिए, आप बोलो देख सर में दर्द है मेरे भाई, तेरी सेहत के लिए अच्छा है कि दिखे मत। फिर भी वो बोले तो फिर आप बोल दो, फिर तो उसने खुद चुना है मरना, लेकिन आप पहले वार्निंग दे दो। समझ गए आप घर पे पहुंचे, कुछ पटर पटर हुई बॉस से, कुछ परेशान, आप टेंशन में, बच्चों को बोल दो देखो बेटा कल सुबह दिखेंगे, बरोबर है, तुम्हारे लिए अच्छा है, और फिर भी बोले पापा पापा, तो फिर तो पापा जो करना होगा कर ही देंगे। बट एक वार्निंग दे दो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ओवर रिएक्ट मत करो, वार्निंग दे दो, ये भी बराबर है। ये छोटे छोटे रास्ते जो आप नोट कर लो, हमेशा ओवर रिएक्ट के पहले वार्निंग दे दो कि देखो अपनी परेशानी कारण मैं इस समय परेशान हूं, आप दिखो मत, बस थोड़ी देर की बात है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ओवर रिएक्ट जब आप करते हो ना, तो दूसरा आपको पागल समझता है। क्या फिर क्या होता है, फिर वो भी कभी ओवर रिएक्ट करता है। अब आपस के रिश्तों में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ प्रेम नहीं है, परेशानी की जड़ है, सिर्फ दिखने के लिए आई लव यू चलता रहता है। एक्चुअली में बता रहा हूं, बात में दम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ये गलत है। अरे ह्यूमन क्या चीज है यार, अरे प्रेम से कोई सर पे हाथ फेर दे, ऐसा लगता है जन्नत में आ गए। लेकिन सब मजा हमने किरकिरा कर दिया। तो पहली स्टेप हमने बोली ओवर रिएक्ट अवॉइड, बहुत जरूरी हो जाए
वार्निंग दे दो कम से कम, ताकि सामने वाला सुरक्षित बचे। तो वार्निंग मिल जाए तो कम से कम ओवर रिएक्शन कम हो जाएगी। आज एक को परेशानी है, उसने वार्निंग दे दी माता जी ने आज, बरोबर है, दूसरे दिन इसने दे दी, तो ठीक है, उसको छोड़ के बाकी लोग आपस में बैठेंगे भाई, उसको छोड़ दो। लेकिन आपस में मेहरबानी करके बने वहां तक कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं रखने का और एक्सप्रेस नहीं करने का पूरी दुनिया भुगत रही है। अभी भगवान है, अब उससे भी लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। उपवास भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, क्रॉस भी पहन रहे हैं, चर्च में बैठे रहते हैं, भगवान सुन रहा है? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो। नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, वो जाके उसकी पूजा कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, मेरे को यही सब हो रहा है ना। अब एक्चुअल में हालत क्या उसके अंदर की, उसके अंदर की हालत क्या है मैं बताता हूं आपको। एक छोटे बच्चे को एक बार चर्च में ले गए माता पिता, फिर बोले बेटा तेरे को भगवान से जो कहना हो कह दे। तो बच्चे ने तो बोला देखो भगवान, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन गड़बड़ बहुत है तुम्हारे में। क्या? तो सब जने चमक गए, क्या बोल रहा है बच्चा? बोले देखो चॉकलेट में विटामिन रखते तुम्हें दारासिंग हो जाता, गड़बड़ है ना तुम्हारे में, है कि नहीं है गड़बड़? भगवान की दुनिया में गड़बड़ है। तो आप भी जाओ और बोलो समोसे में विटामिन होते तो मेरा ये हाल ना होता। पानी पूरी में विटामिन क्यों नहीं है, पानी पूरी में प्रोटीन क्यों नहीं है? वो पालक, अरे यार, वो करेला, अरे यार, फिर तुम बोलते हो हेल्दी नहीं हो। अरे तो प्रभु तुमने आइटम ही ऐसी ऐसी ढूंढी हेल्थ के लिए। तो जरा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है हमारा, हमारे अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसा कैसा कम्युनिकेशन? अरे भगवान को एक ही बात बोलनी पड़ेगी, तू समझदार नहीं है, मेरे आसपास ऐसे नमूने भेज दिए कि पूछे मत, उठा ले, है ना, हटा ले। आपकी प्रार्थनाओं में दम नहीं है, कम्युनिकेशन होगा कैसे? आपके भीतर कुछ चल रहा है और आप जाके घंटी बजा रहे हो। और वो भी समझ रहा है सब ठीक है, ऑल इज वेल। अरे नथिंग इज वेल, कम्युनिकेट करो उससे, बराबर है? आपका कम्युनिकेशन पहुंचेगा, मैं गवाह हूं इस चीज का। तो नथिंग इज वेल, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इनकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक मच्छरों का राजा था और 200-300 मच्छर थे, उनका वो राजा था। तो अब मच्छर तो तेजी से बढ़ते हैं, तो फटाफट 800-1000 मच्छर हो गए। अब एक पेड़ की छोटी सी टिनकी में उन्होंने अपना राजमहल बना रखा था, तो छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने बोला अपने मंत्री मच्छर से कि भाई तू जा और पता लगा कि अपन कहाँ रह सकते हैं, बड़ा राजमहल ढूंढ। तो मंत्री 2-3 गए और शाम पड़े आ गए, बोले हमने ढूंढ लिया राजमहल। बोले क्या? अरे बोले बहुत अच्छा है, चलता फिरता भी है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले क्या है? बोले हाथी का कान। बोले बढ़िया। तो दूसरे दिन सब मच्छर निकल पड़े। अब मच्छर का राजा तो सभ्य था, तो उसने सबको रोका कान में घुसने के पहले कि रुको, मेरे को हाथी से कहने दो। तो उसने हाथी को कहा कि सुन भाई हाथी, तू खुश तो बहुत होगा कि मच्छरों का राजा अपनी पूरी प्रजा लेके तेरे कान में बसने को आया है। अब हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला अरे सुन हाथी, मच्छरों का राजा तेरे कान में रहने को आया है। हाथी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। 3-4 बार हो गया तो मच्छर ने समझा शायद इतना खुश हो गया कि हाई नहीं कह पा रहा है। रेली अंदर। अब 6 महीने रहे होंगे कि मच्छर 10-20 हजार हो गए, तो जाने लगे भाई दूसरा घर ढूंढो बड़ा। सब निकल गए मच्छर। तो राजा फिर रुका, हाथी को बोले देख हाथी, तू बहुत दुखी हो रहा होगा कि मच्छरों का राजा अपनी प्रजा लेके जा रहा है। कोई रिएक्शन नहीं। और जोर से उसने बोला अब तो जवाब लेके जाऊंगा। तो बहुत जोर से चिल्लाया
कि देख हाथी, मच्छरों का राजा तेरे घर से जा रहा है तो दुखी बहुत होगा, लेकिन क्या करे, तेरा कान छोटा और मेरी प्रजा बड़ी है। तो हाथी ने बोला, क्या तुम मेरे कान में रह रहे थे? मुझे पता नहीं है। ये इनकी प्रार्थना का हो रहा है, ये खूब चिल्लाते। फिर जब 70 साल के हो जाते तो कहते हैं, प्रभु बंटा धाल हो गया, मैंने इतने उपवास करे, इतने भजन करे, इतना चंदा दिया, इतने पंडित को खिलाया। वो बोले, क्या? सो कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो। भगवान को धन्यवाद वो दे हैं जिसका भगवान से कम्युनिकेशन हो चुका हो। अभी हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, वहां पर तो भगवान सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा है। ये क्या पानी पूरी में विटामिन नहीं, गड़बड़ी है। कितनी गड़बड़ दुनिया में, बराबर की नहीं? अरे अगर सोने से कैलोरी बर्न होती तो कोई मोटा होता? अब बोले लगे रहो मुन्ना भाई। अरे पर कितनी देर लगे रहे मुन्ना भाई? एक्सरसाइज करो, ये करो, कितनी परेशानी यार। तो अभी दुनिया फिर से बनाने का मौका मिले तो सब जने थोड़ी ठीक ठीक बना लोगे नहीं? तो फिर जरा ऐसी बात करो। हैं? ये क्या भगवान है? भगवान से सबसे पहले प्रॉब्लम है हमको, वाकई प्रॉब्लम है, और सबको प्रॉब्लम है। सुबह से शाम तक अब देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये सेटिंग गड़बड़ है। साला खाने वाले का वजन घटे और उपवास करने वाले का बढ़े, परफेक्ट सेटिंग। तो काफी सेटिंग करनी बाकी है अभी। तो कम्युनिकेट करो आप। क्या वो आपकी सुनेगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो जानता हूं, वो सुनेगा। हम वही कोशिश कर रहे हैं। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सर मैं बस कुछ शेयर करना चाहती हूँ इस हिसाब से। तो ये एक्चुअली मैं जब छोटी थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं भगवान हूँ, और मेरे हालात घर के ऐसे थे। मैं 4 साल की थी और मैं हॉस्टल में थी, और मेरी कोई भी फैमिली नहीं था ऑफ कोर्स। तो मैं देखती थी कि डे स्कॉलर्स के पास अच्छे अच्छे खाना आते थे, और मेरे पास ऑब्वियसली नहीं था क्योंकि मैं हॉस्टल में थी। तो मैंने सबको कन्विंस करवा दिया कि मैं भगवान हूँ, और वो जो क्लाउड्स होते हैं ना आकाश में, जो क्लाउड्स होते हैं, तो मैं उनको बोलती थी, ये देखो वो कृष्ण भगवान, वो ब्रह्मा भगवान, सब मेरे चेले, आप पीछे पीछे आ जाओ, जिसको जो चाहिए मुझसे मांगो और बदले में मुझे अपना टिफिन दे दो। तो मैंने फुल उपयोग किया है इस बात तो का। भगवान ने सुनी ना? बिल्कुल सर। कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो वो सुनता है। अब हमको क्या सिखाते हैं? तेरे को आधी रोटी दी है ना, प्रभु को धन्यवाद बोल, तो वो समझता ऑल इज वेल। फिर हम बोलते प्रभु आधी रोटी पे अंदर आ रहा है। लेकिन आप कम्युनिकेशन करो। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं अपने जीवन का एक किस्सा सुनाता हूं। अभी मैंने आपको बताया था शायद कि बॉम्बे ऑफिस में मेरे हाथ में गीता आई और मैंने गीता पढ़ी, फिर 21-22 रोज तक लिखी उसी कमरे में बंद होके। फिर कुछ ऐसा चला कि कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ कि उसने बोला कि भाई तू तो बोल और लिख बस, और सब चेंज कर दे। मैंने बोला ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं उसमें। अब मैंने बोलना लिखना शुरू किया तो मैं तो अपनी आदत से पक्का था कि भाई ज्ञान लेने वाला बड़ा है, देने वाला बहुत छोटा है। तो कुछ चार्ज दे नहीं सकते, समझो कुछ कर नहीं सकते। अब हालत भी ऐसी नहीं, तो 5-10 लेक्चर हुए और लेक्चर बंद हो गए, क्योंकि हॉल बुक कराने के पैसे नहीं, माइक के पैसे नहीं, है ना, तो बंद हो गए। तो मैंने बोला जाओ अपने क्या करना, लेकिन अपन तो कुछ करेंगे नहीं। तो वहां से मैंने बोला नहीं, देख भाई, मैंने क्लियर बोल दिया, मैं 8 घंटे इसको स्वधर्म बनाने को तैयार हूं, लेकिन तू मेरे को मत उलझा, मैं उलझने वाला आदमी नहीं हूं। मैं आइटम एकदम स्पष्ट हूं, इसको मैं धंधा नहीं बना सकता, मरते मर जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब 8 घंटे ये करूंगा तो दूसरी बात और सुन ले, मैं जीना छोड़ूंगा नहीं, नॉट एट माई कॉस्ट, है ना भाई। तेरा काम अपनी जगह 8 घंटे हम करेंगे, बट मेरी लाइफ का तो वो तो चाहिए मुझे। कंडीशन अप्लाई,
बरोबर है? अब तू चाहे जैसी व्यवस्था करवा दे, तू व्यवस्था करवा देगा, मैं शुरू हो जाऊंगा और उसके बगैर मैं एक शब्द ना बोलूंगा न लिखूंगा, तो सुन ले, क्लियर कट। और क्लियर कट बोल दिया कि मैं धंधे में 5% से ऊपर ध्यान नहीं दूंगा कभी भी, क्योंकि तू 8 घंटे बुलवाएगा तो 6 घंटे जीऊंगा, मेरे पास टाइम बचा कहां है? मेरे पास टाइम? अरे वो महान है, उसको बड़े काम है बंदों से, क्या व्यवस्था करी उसने। तो आप समझो, कम्युनिकेशन करो, भगवान से कम्युनिकेशन करो और भगवान को धन्यवाद वो दे, भगवान में वो माने जिसका कम्युनिकेशन है। ये जो बेमतलब आपको बनवा रहे हैं ना, फंस गए। अभी नहीं, अभी हमारी शिकायत है, धन्यवाद का भी दिन आएगा, कम्युनिकेशन का भी दिन आएगा, दोस्ती का भी दिन आएगा। मैं मिलवाऊंगा भगवान से, मैं कम्युनिकेशन बिठाऊंगा, लेकिन गलत नहीं। आज की तारीख में हमको नहीं पता भगवान, तो नहीं ही पता, तो नहीं पता, बस आज के सत्य में जी लो। समझ में आ गई बात? कम्युनिकेशन बैठेगा, मैं आपसे यही कह रहा हूं, कम्युनिकेशन प्रॉपर करो। फिर ऐसा नहीं भगवान से ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे दयानंद ने बोला, स्टीव जॉब्स ने बोला। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स की लाइफ का किस्सा? एक बार उनके हाथ में लाइफ मैगजीन आ गई, शायद लाइफ था मैगजीन का नाम, तो उस पर 2 अफ्रीकन बच्चे बड़ी तकलीफ में थे, कष्ट भोग रहे, ऐसी तस्वीरें थी। अब छोटे ही थे स्टीव, कोई ज्यादा बड़े नहीं थे उस समय। तो उन्होंने देखा, अरे बोले दुनिया में बच्चे इतनी तकलीफ में, तो बड़ा टेंशन हो गया उनको। तो तुरंत पादरी के पास गए, तुरंत पादरी को पकड़ा, ये देख। पादरी बोले देखा। तो बोले कितने संकट में? बोले हाँ यार बड़े संकट में। बोले तेरा प्रभु ये जानता? पादरी बोले जानता। बोले फिर भी संकट में? हाँ। तो बोले तू और तेरा चर्च दोनों जाओ, आज के बाद नहीं आना। प्रभु जानता और संकट में, क्या करूंगा ऐसे चर्च का, क्या करूंगा ऐसे भगवान का, और क्या करूंगा ऐसे पादरी का? कम्युनिकेशन हो गया ना। भगवान ने बोला अच्छा ऐसे भगवान ने मानेगा? बोले मानूंगा। तो स्टीव जॉब्स बनाएगा तो मानूंगा ना, भलते ही मानूंगा मैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे स्टीव जॉब्स नहीं बन रहे हैं, ऐसे बिल गेट्स नहीं बन रहे हैं। आपको फंसा दिया गया है, आप निकल जाओ। अरे भगवान से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? हैं? और खुल के बोलेंगे। अबे ये क्या कर रहा है तू? तू से आप पे तब आएंगे जब तू कुछ दिखाएगा कला, है? बोलो, कुछ नहीं है, वो अहंकारी नहीं है, वो इनके जैसा नहीं है कि मेरे पांव पड़ो, मुझे चंदा दो, मेरी आरती उतारो, मेरी पूजा करो। अरे वो तो सीधा सरल दोस्त है, प्यारा बच्चा है, क्या चिंता करते हो आप? प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेकिन कम्युनिकेशन तो करो, हक से करो, आपका अधिकार है। तो सब जगह पर हम कंक्लूड करते हैं कि हमें कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, और अपने आप को ऐसा बनाना है कि न अंडर रिएक्ट करे, न ओवर रिएक्ट करें, और कहने के तरीके सीख जाएं, क्योंकि हर जगह एक जैसा रिएक्शन नहीं दे सकते, लेकिन कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। बराबर? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? नहीं। आसपास वालों को सिखाओगे तब बचोगे ज्यादा। अभी पहला कम्युनिकेशन वो करो कि या तो उनको पकड़ के लाओ जैसे मैंने बोला, बरोबर है, या फिर आप जाके समझाओ कि भाई दिस इज द ओनली वे। कम्युनिकेशन में आप बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने कोई माँ की बेइज्जती नहीं करी, मैंने अपनी फीलिंग व्यक्त करी। बेइज्जती कैसे हो गई? इतने से में बेइज्जती हो जाती क्या? इतने से में रिश्ते टूट जाते हैं क्या? ये रिश्ते हमने बनाए क्या है जो बात बात में टूट जाते हैं? और भगवान भी ऐसे ढूंढ रहा है, मेरे भगवान का अपमान हो गया। अरे भगवान का भी अपमान हो सकता है? ये कौन सी आइटम ढूंढ रहा है तुम? मेरे धर्म का अपमान हो गया। अरे इतनी छोटी आइटम है क्या? तो अपने बड़ी आइटम है। कुछ रिश्ते नहीं टूटते हैं, बोल दिया यार, उसमें क्या है? तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? और फिर एक चीज और बता दूं, राज की बात बता रहा हूं, अब आज की बात गौर कर लेना। अभी आप ओवर रिएक्ट क्या करते हो? जिससे प्रेम होता है, बिल्कुल, जिससे आप पूरी दुनिया की भड़ास जाके निकालते हो, जिससे आपको प्रेम है। तो दूसरे वाले को अकल नहीं है कि ये प्रेम है, भड़ास जो निकाल रहा है वो प्रेम है, बेचारा यहां नहीं निकालेगा तो कहां जाएगा?
तो आप समझो कि कितना प्रेम है उसको। अभी हमको ये भी नहीं सिखाया जाता। अब शब्द बोले, बच्चा माँ से बोल देता है, बाप से बोलता है, क्यों? क्योंकि माँ से प्रेम है। माँ से कुछ भी बोल देगा और बाप आते भगेगा। तो आपको ये समझना रहा कि कोई अगर ओवर रिएक्ट कर भी रहा है तो अच्छी बात है ना, बेचारा अपना मान रहा है तभी तो कर रहा है। तो समझदारी रिश्तों में बढ़ाओ। आप समझो कि बेचारा कहाँ करेगा ओवर रिएक्ट, तो उसमें भी बुरा ही नहीं है। तो जब आपस में समझदारी होगी, तो आज उसने ओवर रिएक्ट करा क्योंकि दुनिया ने उसको परेशान करा है, कोई बात नहीं, 7 दिन बाद दुनिया आपको भी परेशान करेगी, फिर उसका नंबर लगा देना। तो उसको सिर्फ सुनना है। कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है तो मुझे सुनना है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप बेवकूफ, आप बदमाश हो, आपके साथ रहना नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा है। आप एक शब्द में समझो तो क्या कह रहा है, मैं बड़ा परेशान होके आया हूं। समझ गए? जैसे बूझ समझ गए थे ना कि मैं समझ गया तू नाराज है, ऐसे ही आप घर पे पहुंचे और पत्नी ने बड़ा बड़ तो समझ जाना माँ ने परेशान करा होगा। समझ गए? सुन लो, काम खत्म, बात खत्म। पति बोला, समझ जाओ बॉस ने परेशान करा होगा, बात खत्म। ठीक है, बट आपस में समझदारी बढ़ाओ, साइकोलॉजी समझो। So thank you very much. Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सवाल है? अभी इसमें भी कहाँ सवाल ढूंढ लाता है तू? ठीक है, नेक्स्ट चल टाइम। खड़े हो जा, चल नहीं, खड़े हो जा, पूछ ले, चल, दिल मत दुखा। एक्चुअली क्योंकि रिश्तों की और कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो कई बार मैंने ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं सामने वाले को, सामने वाला भी कम्युनिकेट करता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे आपने कहा दाल में नमक ज़्यादा है, तो क्लियर बात है कि आपने बता दिया ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस इन ओपिनियन होता है दो आदमी का। हम आएंगे ना उस पे भी। अच्छा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन वो आप वो समझते हुए भी आपके मन में उसकी कहीं एक खटास रहती है कि यार मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, लेकिन सामने वाला उस तरह से नहीं देखता उसको। आप वो समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मन में उसका एक मलाल रहता है। मन की कमजोरी है जी। वो तो फ्री अपने तरीके से देखने को कि नहीं है। करेक्ट। तो मन की कमजोरी पे भी आएंगे, ये मन की कमजोरी का सब्जेक्ट है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, सबके अपने विचार हैं, सबके अपने व्यक्तित्व है, सबका अपना मैं है ना। वही तो मैंने सीखा है कि सम्मान करना पड़ेगा। जो स्वधर्म कर रहा है उसका सम्मान करो, जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको इतना सा ही मानो कि ये बता रहा है कि मेरे भीतर ये चल रहा है, ना अच्छा कह रहा है, ना बुरा कह रहा है, ना अपमान कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। तो इतनी समझदारी हमको बरतनी पड़ेगी सबको, तो जाके दुनिया और परिवार हसीन होगा। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने ये बताया क्या ओवर रिएक्ट करेंगे तो वार्निंग देना पड़ेगा, फिर तो अंडर रिएक्ट करेंगे तभी क्या करना है? अंडर रिएक्ट करेंगे तब अपने वार्निंग देना पड़ेगी। डरता क्यों है? अरे यार, अंडर रिएक्ट में तो अपने को वार्निंग देना है ना, कि डरता क्यों है। बोल, समझ गए? हाँ, अभी क्या है, साइंस ने प्रगति नहीं करी। अभी थोड़े दिनों बाद देगा शेर बनाने के इंजेक्शन, विटामिन के इंजेक्शन ढूंढेगा और ठाक ठाक। अभी सवाल है? बोल 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 बोल। नहीं, काफ़ी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ पता होने के बाद भी अगर वो पर्सन अगर प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाए, जैसे कि अगर सत्संगी स्वभाव से है, भजन कीर्तन में है, रोज़ की रोज़ अगर अच्छी भावना में रहे और फिर भी वो आदमी समझ ना पाए, मेरी बात भी अगर समझ ना पाए, जैसे आप नहीं, कौन समझ ना पाए? कौन समझ ना पाए? जैसे आपके फैमिली मेंबर्स है, मॉम डैड है, या फिर आपके जो भी XYZ जो भी आपके आसपास वाले समझ ना पाए। आप कहना क्या चाहते हो? आपके आसपास वाले समझ ना पाए? आसपास वाले अगर समझ ना पाए। मैं काफ़ी टाइम से YouTube से आपको फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ भी चुका हूँ और आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। अगर नहीं समझ पाए उनको, तो कैसे करें फिर? वो नहीं समझेंगे, आसान नहीं है इतना। अभी आप जितना समझ चुके हो ना 3 रोज में, इतना लाखों जन्म बीत जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। बरोबर है, प्रॉपर भाषा चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा था, आप समझ गए ना, तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे समझा पाओ। जब आप पावरफुल हो जाओगे, आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे, एक्सप्रेशन आ जाएंगे, बात कन्विंसिंग होगी, तो सब समझ जाएंगे। बरोबर ना। और फिर भी कई लोग नहीं समझेंगे, उसके भी कारण है कि इतने सालों से करते आ रहे हैं, क्या करेंगे, और वो समझेंगे नहीं समझे, उससे आपका जीवन नहीं अटक रहा है। बरोबर है, हम उस पर भी आएंगे।
तो दूसरा समझता है नहीं समझता, उससे आपके जीवन की गाड़ी कभी नहीं अटकती है। ये भी हमारी गलतफहमी है। हम रिश्तों पे आएंगे, सब चीज समझा दूंगा किससे आपके रिश्ते क्या है और कैसे चलना है ना, क्योंकि समस्या आएगी। हम आगे निकल गए समझो, और इंजन आगे निकल गया तो डब्बों को साथ चलना पड़ेगा। जो डब्बा साथ चलने का मना करेगा उसका क्या होगा? वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा। तो तुम्हारी समस्या क्या? तुम इंजन हो गए ना, तो चलो ना। अभी डब्बे भी साथ में चले, फिर डब्बे बोलेंगे 4 और डब्बे लेके आऊंगा मैं। अबे तो तू क्या कितनी बड़ी ट्रेन बनाएगा, तू चल पड़, बस छोड़ डब्बों की चिंता। ठीक है? हाँ बोलो बोलो। सर भगवान से कम्युनिकेशन कैसे बना है? मैं जो जो सिखा रहा हूँ तो सीखता जाएगा, फिर एक दिन मैं सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब देगा तो तेरा कम्युनिकेशन बैठ जाएगा। ठीक है? जीवन में परेशानी है तब तक भगवान से कोई कम्युनिकेशन होने वाला नहीं है। बस पहली बात, हम परेशानियां दूर कर रहे हैं। ये भगवान को ऐसे उतरे हुए चेहरे नहीं देखना है, समझे? हाँ, भगवान को डिसिप्लिन बॉय नहीं देखना है, भगवान को जिंदा जंगल का शेर देखना है। जिस रोज वो हो जाओगे भगवान खुद आएगा। नाउ लेट्स सिट एंड एंजॉय टुगेदर। थैंक यू सर। ओके, बोल। अगर आपको एलिजिबल लगेगा तो जवाब देना। आप जो कम्युनिकेशन की अपनी जो बात चल रही है, लेकिन आजकल जो ये डिजिटल लाइफ अपन लोग बोलते हैं अपने लिए बहुत इजी हो गया है, लेकिन ये मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशन वैसे भी कम हो गया है। तो वो उसका इलाज कैसे हो सकता है? मतलब कम्युनिकेशन जैसे अभी सब लोगों के पास मोबाइल है, तो वो लोग रात को फ्री होंगे तो अपने हिसाब से लेके बैठ जाते, कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं आती है। कोई भी बात अगर कभी भी, और अगर निकलेंगे बाहर, मेरी बात समझो। हाँ, अगर कोई अपने हिसाब से बिजी है तो अपने को कम्युनिकेशन करना क्यों? सोए शेर को जगाना क्यों है? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा है। वो हाँ, अपने हिसाब बहुत से अच्छा, बैठे अपने वो लिए ठीक अच्छा है। है। हाँ, अपने लिए अच्छा है। बस तुम क्या तकलीफ है? अरे देखो, आपकी सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है कि आप घर गए और सब कह दे कि तेरे से बात नहीं करनी। यू आर मोस्ट हैप्पी पर्सन। बात अच्छा, हाँ। आप घर पे गए और घर पे कोई नहीं है, यू आर हैप्पी पर्सन। तो आपको घर पे कोई नहीं है, बात किससे करो? तो फिर समस्या आपकी। नहीं, मेरी परेशानी तो वो छोड़ो नहीं ना, है। उसको ठीक है। मोबाइल पे रहने दो। मोबाइल टूट गया, दूसरा मोबाइल दिलवा दो। मेरी जान छूटे। छोड़ो ना आप यार। मैंने क्या बोला? देखो आप समझो, मैं आपको इंजन बना रहा हूँ। अब आप क्या बार बार डब्बे लाओगे? मेरे डब्बों का क्या? अरे इसलिए उनको डब्बा कहा जाता है। वो डब्बे हैं और आप इंजन हो, तो इंजन डब्बे की चिंता करेगा तो इंजन भी डब्बे के साथ रुक जाएगा, धीरे धीरे फिर डब्बा हो जाएगा। तो मैं आपको इंजन बना रहा हूँ, आप फिर डब्बा होके मत आना। नहीं आऊंगी। कोई भी। थैंक यू। ठीक है? अपना इंजन दौड़ाओ, फिर साथ में डब्बे कंडीशन डालोगे तो देखो, भूत भी घर छोड़ के गए, कृष्ण की भी डब्बे कंडीशन नहीं चली। डब्बे कंडीशन या किसी की चलने वाली नहीं है। डब्बा डब्बे की जाने, इंजन इंजन की चाले। ठीक है? हाँ, इंजन की जवाबदारी माता है डब्बों को समझा है, लेकिन डब्बे साथ में नहीं चलेंगे। वो साथ में तब चलेंगे जब इंजन हो जाएंगे। डब्बे नहीं चलेंगे, वो डब्बे ही हैं। ठीक है? तो इंजन बनाओ ना, ये आपके कर्तव्य में आता है। हर एक को समझाओ, जो सीखा है वो समझाओ, रोज रोज समझाओ। एग्जाम्पल आएगा, अपने आप समझेंगे। और सब इंसान है, सब समझदार है। भाई मैंने एक्सप्रेस करने में पर्सनल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पर्सनल नहीं है, मन में चल रहा है कह दिया, उसमें क्या बुराई है? अगर मैंने गलत कहा तो आप डबल जोर से बोलो ना। मैं यही कह रहा हूं। आपने कहा कुछ भी चीज, चलो आप गलत हो, बच्चे ने कहा वो गलत है, उसने एक्सप्रेस करा कि मामा मैं ये नहीं करूंगा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, बरोबर है? चलो ठीक है। आपको लगा कि नहीं आज स्कूल जाना चाहिए, आप डबल जोर से बोलने को स्वतंत्र हो ना। पर बच्चा नहीं बोलेगा, ये क्यों? वो अपनी फीलिंग तो बताएगा ना। फिर आपने डबल जोर से बोला, लेकिन बच्चे के पास ज्यादा कन्विंसिंग कारण होगा तो तिबल जोर से बोले वो। हमको तो मामला सलटाना नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसमें पर्सनल कहां से आ गया? क्लियर है? जिसका लॉजिक बेहतर होगा वो एग्रीड हो जाएगा। तय हो गया स्कूल जाना नहीं जाना, फिर माँ बेटे जप्पी में आ गए, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम सिखाते बच्चा बोलेगा नहीं माँ के सामने तो मर जाएगा। अब उसको स्कूल में क्या परेशानी है वो जानता है। जैसे स्टीव जॉब्स को क्या परेशानी थी ये स्टीव जॉब्स जानते हैं, तो नहीं क्यों बोलेगा वो? हम बोलने ही नहीं देते हैं। बच्चा दब के कब मर जाता है ये भी कईयों को नहीं मालूम पड़ता है स्कूल में। डिसिप्लिन, मेरा बच्चा हंस के स्कूल जाता है, पागल है? स्कूल हंस के जाने की चीज है?
हैं? जो बच्चा स्कूल जाता नहीं रो रहा है वो कुछ बन ही नहीं सकता है। स्कूल से छूटते वक्त हंसने की चीज है घास। तो अब हम ही उल्टा खुश हो रहे हैं, ठीक है? तो सब जंगल के शेर हो रहे हो ना धीरे धीरे? यस बस चलो। या